जरूर फोल्डेड हैंड्स। ये रही हनुमान जी और श्री राम जी के प्रथम मिलन की विस्तृत भावपूर्ण कथा। चेरी ब्लॉसम। हनुमान जी और श्री राम जी का प्रथम मिलन चेरी ब्लॉसम। ये वह पावन क्षण है जब भक्ति को उसका आराध्य और भगवान को उनका परम भक्त प्राप्त हुआ। यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि धर्म, सेवा, प्रेम और समर्पण का संगम था। जड़ी बूटी वनवास का समय और सीता हरण। जब भगवान श्री राम माता सीता के वियोग में व्याकुल होकर वन वन भटक रहे थे, तब उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण थे। सीता माता के हरण के बाद श्री राम अधीर थे, परंतु फिर भी मर्यादा और धैर्य नहीं छोड़ा। इसी खोज के दौरान वे ऋष्यमुख पर्वत के समीप पहुंचे। जड़ी बूटी सुग्रीव का भय और हनुमान जी की भूमिका। ऋष्यमुख पर्वत पर उस समय वानर राज सुग्रीव अपने भाई बाली के भय से छिपकर रह रहे थे। उन्होंने दूर से दो तेजस्वी पुरुषों, धनुष बाण धारण किए, को अपनी ओर आते देखा। सुग्रीव को भय हुआ कि कहीं ये बाली के भेजे हुए गुप्तचर न हो। तब उन्होंने अपने मंत्री और परम बुद्धिमान सेवक हनुमान जी को बुलाया और कहा, हे हनुमान, जाओ, इनका परिचय जानो। यदि ये शत्रु हो तो सावधान करना। चेरी ब्लॉसम ब्राह्मण रूप में हनुमान जी। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और विनम्रता से श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। उनके मुख पर तेज था, वाणी मधुर थी और व्यवहार अत्यंत शालीन। हनुमान जी बोले, हे वीर पुरुषों, आप कौन हैं? इस घोर वन में किस उद्देश्य से आए हैं? चेरी ब्लॉसम। श्री राम का हृदय जीत लेने वाली वाणी। श्री राम ने अत्यंत शांति और करुणा से उत्तर दिया और अपने तथा लक्ष्मण के विषय में सब कुछ बताया, वनवास, सीता हरण और उनकी खोज। हनुमान जी जैसे जैसे श्री राम की वाणी सुनते गए, उनका हृदय प्रेम से भरता गया। आंखों से आंसू बहने लगे। चेरी ब्लॉसम। पहचान और समर्पण। अब हनुमान जी स्वयं को रोक न सके। उन्होंने ब्राह्मण रूप त्यागा, वानर रूप में आए और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। वे बोले, प्रभु, मैं आपका दास हूँ। मैं वानर राज सुग्रीव का सेवक हनुमान हूँ। आज मेरे जीवन का परम सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए। चेरी ब्लॉसम। श्री राम का आशीर्वाद। श्री राम ने हनुमान जी को उठाया, गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम्हारे समान बुद्धिमान, बलवान और भक्त मुझे आज तक नहीं मिले। उस क्षण से हनुमान जी का जीवन केवल श्री राम की सेवा के लिए समर्पित हो गया। जड़ी बूटी मित्रता की नींव। हनुमान जी श्री राम को सुग्रीव से मिलाने ले गए। यहीं से राम सुग्रीव मित्रता की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर सीता माता की खोज, लंका दहन और रावण वध का कारण बनी। चेरी ब्लॉसम। भक्ति का शाश्वत संदेश। ये प्रथम मिलन हमें सिखाता है, सच्ची भक्ति पहचान की मोहताज नहीं होती। जहाँ अहंकार नहीं, वहीं भगवान प्रकट होते हैं। सेवा और विनम्रता ही सबसे बड़ा बल है। हबिस्कस। निष्कर्ष। हबिस्कस हनुमान जी और श्री राम का प्रथम मिलन भक्ति साहित्य का वह अमूल्य रत्न है, जहाँ भगवान स्वयं कहते हैं, भक्त के बिना मैं अधूरा हूँ। ठीक है। स्माइल। फोल्डेड हैंड्स। आइए इसी कथा को और गहराई, भाव और रहस्य के साथ आगे बढ़ाते हैं। हबिस्कस। जब श्री राम ने हनुमान जी की महिमा पहचान ली, हबिस्कस, हनुमान जी के चरणों में गिरते ही श्री राम समझ गए थे, ये साधारण वानर नहीं, भक्ति का साक्षात स्वरूप है। श्री राम ने लक्ष्मण से धीरे से कहा, भ्राता, जिसकी वाणी में इतना संयम, जिसकी आंखों में इतना प्रेम और जिसके व्यवहार में इतना ज्ञान हो, वह कोई सामान्य जीव नहीं हो सकता।
ये सुनकर लक्ष्मण जी भी हनुमान जी की ओर निहारने लगे। जड़ी बूटी हनुमान जी की वाणी का रहस्य। रामचरितमानस में कहा गया है कि हनुमान जी ने जब श्री राम से बात की तो एक भी शब्द व्यर्थ नहीं था, न अधिक न कम। जैसी शास्त्रों में ब्रह्मज्ञानी की वाणी होती है। श्री राम स्वयं बोले, हे लक्ष्मण, जिसने वेद, व्याकरण, नीति और व्यवहार सबको साध लिया हो, वही ऐसी वाणी बोल सकता है। चेरी ब्लॉसम भक्ति की पहली परीक्षा। हनुमान जी के मन में उस समय केवल एक ही भावना थी, ये ही मेरे स्वामी हैं। परंतु उन्होंने तुरंत अपना स्वार्थ प्रकट नहीं किया। पहले उन्होंने अपने स्वामी सुग्रीव का कार्य किया। यही सच्चे सेवक की पहचान है। हनुमान जी बोले, प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको एक ऐसे मित्र से मिलाऊं जो भी दुखी है, पीड़ित है और सहायता चाहता है। श्री राम मुस्कुराए। वे समझ गए थे कि यह भक्त केवल भावुक नहीं, कर्तव्यनिष्ठ भी है। जड़ी बूटी ऋषिमुख पर्वत की ओर यात्रा। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाया और ऋषिमुख पर्वत की ओर ले चले। ये दृश्य अद्भुत था। भविष्य का परम भक्त अपने आराध्य को कंधों पर उठाए हुए। देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। चेरी ब्लॉसम राम सुग्रीव मिलन और हनुमान जी की भूमिका। सुग्रीव से मिलते समय हनुमान जी ने दोनों पक्षों की पीड़ा रखी। एक ओर भाई से सताया हुआ वानर राज, दूसरी ओर पत्नी वियोग में तड़पता हुआ भगवान। हनुमान जी की वाणी ने ही दोनों के हृदयों को जोड़ दिया। यही राम सुग्रीव मित्रता की शपथ हुई। हिबिस्कस श्री राम का वरदान। मित्रता के बाद श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुमने केवल हमारा परिचय नहीं कराया, तुमने अधूरे भाग्य को पूर्ण कर दिया। तभी श्री राम ने वह दिव्य वचन दिया, जब तक पृथ्वी पर राम कथा कही जाएगी तब तक हनुमान का नाम भक्ति के शिखर पर रहेगा। चेरी ब्लॉसम यहीं से हनुमान बने महावीर। इस प्रथम मिलन के बाद हनुमान जी की शक्ति जागृत हुई, उनकी स्मृति खुली, उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का बोध हुआ और आगे चलकर वही हनुमान फाय समुद्र लांघते हैं, फाय लंका जलाते हैं, फाय संजीवनी लाते हैं, फाय और राम के कार्य में स्वयं को भूल जाते हैं। पुष्पन काल गूढ़ संदेश। पुष्पन काल ये कथा हमें सिखाती है, भगवान पहले विनम्रता देखते हैं। भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं। जो दूसरों के लिए सेतु बनता है वही स्वयं अमर हो जाता है। फोल्डेड हैंड्स ठीक है। आइए अब इस कथा को और गहराई, रहस्य और भक्ति रस के साथ आगे बढ़ाते हैं। हिबिस्कस। जब श्री राम ने हनुमान जी को अपना बना लिया। हिबिस्कस। राम सुग्रीव मित्रता के बाद श्री राम ने पहली बार अपने कार्य का भार किसी और को सौंपा, और वह कोई और नहीं, हनुमान जी थे। ये बहुत बड़ा संकेत था। भगवान तभी किसी को कार्य सौंपते हैं जब वे उसे अपना मान लेते हैं। जड़ी बूटी श्री राम की पहली आज्ञा। श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, अब तुम्हारा जीवन केवल मेरा नहीं बल्कि मेरे उद्देश्य का है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, अब मेरा शरीर, मन, बुद्धि और प्राण सब आपके हैं। जहां आप भेजेंगे वहीं मेरा अस्तित्व है। यहीं से हनुमान जी स्वयं को भूलने की साधना में प्रवेश कर गए। चेरी ब्लॉसम हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण। इस प्रथम मिलन के बाद भी हनुमान जी ने कभी यह नहीं कहा, मैं राम का प्रिय हूँ, मैं विशेष हूँ, बल्कि वे सदा कहते रहे, मैं तो राम के कार्य का साधन हूँ।
यही कारण है कि वे अमर हुए। जड़ी बूटी। जब श्री राम ने हनुमान जी की परीक्षा ली, एक बार श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो ये वानर कितना विनम्र है, पर क्या इसकी भक्ति अडिग है। श्री राम ने जानबूझकर हनुमान जी की ओर देखकर कहा, हनुमान, यदि तुम्हें आज्ञा दूं कि मुझे छोड़कर कहीं और चले जाओ, तो क्या जाओगे। हनुमान जी शांत रहे, फिर बोले, प्रभु, आप मुझे छोड़ सकते हैं, पर मैं आपको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जहां आप नहीं, वहां मेरा अस्तित्व नहीं। श्री राम की आंखें भर आईं। हबिस्कस वह क्षण जब राम भी बंध गए। तुलसीदास जी कहते हैं, राम ने कई भक्त देखे, पर हनुमान जैसा स्वयं को शून्य कर देने वाला भक्त कोई नहीं। श्री राम ने मन ही मन कहा, अब यह मेरा नहीं, मैं इसका हो गया हूँ। जड़ी बूटी। प्रथम मिलन का दिव्य फल। इस मिलन का ही फल था कि हनुमान जी को असीम बल मिला, उन्हें अडिग बुद्धि मिली, उन्हें निर्भयता मिली, और सबसे बड़ा वरदान, हबिस्कस राम का हृदय। हबिस्कस चेरी ब्लॉसम भक्ति का सर्वोच्च रहस्य। ये कथा हमें एक गुप्त सत्य सिखाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भगवान को पाने के लिए उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, स्वयं को मिटाना पड़ता है। हनुमान जी ने यही किया। पुष्पनकाल। भावपूर्ण निष्कर्ष। पुष्पनकाल। हनुमान जी और श्री राम का प्रथम मिलन सिर्फ एक कथा नहीं, ये भक्ति का संविधान है, जहां राम इक्वल्स करुणा, हनुमान इक्वल्स समर्पण, और दोनों मिलकर बनते हैं वन अनंत प्रेम की कथा। वन फोल्डेड हैंड्स। चलिए अब इस कथा को और ऊंचाई और भाव और रहस्य तक ले चलते हैं। ये वह भाग है जहां भक्त की परीक्षा नहीं, भक्त की महिमा प्रकट होती है। हबिस्कस। जब हनुमान जी को स्वयं भी पता नहीं था कि वे कौन है। हबिस्कस। प्रथम मिलन के बाद हनुमान जी सदा श्री राम के समीप रहने लगे। वे बोलते कम थे, करते अधिक थे, सेवा ऐसी कि दिखाई भी ना दे। हनुमान जी को स्वयं ये स्मरण नहीं था कि वे शिव के अंश, असीम बल और दिव्य शक्ति के स्वामी हैं, क्योंकि सच्चे भक्त को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं होता, उसे केवल अपने प्रभु का स्मरण होता है। जड़ी बूटी। श्री राम की लीला शक्ति को जगाने की तैयारी। जब सीता माता की खोज का समय आया, संपूर्ण वानर सेना चिंतित थी। समुद्र विशाल था, कोई पार जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। हनुमान जी शांत बैठे थे, न आगे बढ़े न पीछे हटे। ये देखकर श्री राम मुस्कुराए। वे जानते थे, जिसे अपनी शक्ति का अभिमान नहीं, वही सबसे योग्य है। चेरी ब्लॉसम। जामवंत का वचन और हनुमान जी का जागरण। तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि तुमने बाल्यकाल में सूर्य को फल समझ लिया था। ये सुनते ही हनुमान जी की आंखें खुली, उनके भीतर भूली हुई स्मृति जाग उठी। पर ध्यान दीजिए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये शक्ति राम के कार्य के लिए जगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा स्वयं के प्रदर्शन के लिए नहीं। हबिस्कस। हनुमान जी का संकल्प। हनुमान जी उठे, श्री राम के चरणों में गए और बोले, प्रभु, यदि यह कार्य आपके लिए है, तो इसमें मेरी सीमा नहीं, और यदि यह मेरे लिए है, तो मैं कुछ भी नहीं। श्री राम ने उन्हें देखा और मन ही मन कहा, आज ये वानर नहीं, मेरा प्राण है। जड़ी बूटी। वह दृष्टि जिससे हनुमान अमर हुए। जब हनुमान जी समुद्र लांघने चले, श्री राम ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बस एक दृष्टि डाली। वह दृष्टि थी आशीर्वाद, विश्वास और पूर्ण समर्पण की स्वीकृति।
उसी दृष्टि ने हनुमान जी को अमर बना दिया। चेरी ब्लॉसम गूढ़ रहस्य। चेरी ब्लॉसम बहुत कम लोग जानते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। हनुमान जी समुद्र नहीं लांघे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। समुद्र स्वयं उनके लिए मार्ग बना। क्योंकि जहाँ राम का कार्य होता है वहाँ प्रकृति भी सेवक बन जाती है। पुष्पनकाल। ये कथा हमें क्या सिखाती है? पुष्पनकाल जो स्वयं को छोटा मानता है वही महान होता है। भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते और जो राम का हो जाता है उसे संसार बांध नहीं पाता। हबिस्कस भावपूर्ण समापन। अभी नहीं, बस विराम। हबिस्कस हनुमान जी और श्री राम का प्रथम मिलन एक शुरुआत थी। अभी तो फायर लंका जलनी है। जड़ी बूटी सीता का संदेश आना है। ठंडा पसीना। अशोक वाटिका में आंसू गिरने हैं। हबिस्कस और राम का नाम अमर होना है। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है। अब कथा उस अत्यंत कोमल और भाव विभोर क्षण की ओर बढ़ती है जहां भक्त अपने प्रभु का संदेश लेकर प्रभु की प्राणप्रिया तक पहुंचता है। हबिस्कस अशोक वाटिका जहां राम नाम ने चमत्कार कर दिया। हबिस्कस लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सबसे पहले माता सीता की खोज शुरू की। वे जानते थे जब तक सीता माता का पता न चले तब तक उनका जीवन भी अधूरा है। अंततः वे पहुंचे अशोक वाटिका। वहां उन्होंने एक वृक्ष के नीचे मलिन वस्त्रों में दुख से झुकी हुई पर तेज से प्रकाशित माता सीता को देखा। उस क्षण हनुमान जी का हृदय कांप उठा। जड़ी बूटी। हनुमान जी का दुविधा भरा क्षण। हनुमान जी सोचने लगे यदि मैं सीधे सामने गया तो कहीं माता भयभीत न हो जाए और यदि देर की तो माता का दुख कैसे घटे। यहाँ भी हनुमान जी ने अपने नहीं माता के भाव को प्राथमिकता दी। चेरी ब्लॉसम। राम नाम का प्रथम उच्चारण। हनुमान जी ने वृक्ष की डाल पर बैठकर धीरे धीरे गाना आरंभ किया। श्री राम जय राम जय जय राम। यह कोई साधारण नाम नहीं था। ये वही नाम था जिसके सहारे माता सीता हर दिन जीवित थीं। हबिस्कस। सीता माता की प्रतिक्रिया। राम नाम सुनते ही माता सीता चौंक पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोलीं, ये राम का नाम इस राक्षसी नगरी में कैसे? उनके भीतर वर्षों से दबा आशा का दीपक फिर से जल उठा। जड़ी बूटी। हनुमान जी का प्रकट होना। तब हनुमान जी वृक्ष से नीचे उतरे। न अत्यधिक पास गए न दूर रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं श्री राम का दास हनुमान हूँ। प्रभु आप तक कुशल समाचार भेजते हैं। चेरी ब्लॉसम। राम की अंगूठी। विश्वास की मुहर। हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी माता सीता के चरणों में रख दी। उसे देखते ही सीता माता फूट फूट कर रो पड़ी। वे बोलीं, अब मुझे कोई संदेह नहीं। ये वही हाथ है जिसने वन में मुझे सहारा दिया था। हबिस्कस। भक्त और करुणा का मिलन। हनुमान जी ने माता सीता को राम का पूरा संदेश सुनाया। उनका दुख, उनका धैर्य और उनका अडिग प्रेम। माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तू केवल राम का दूत नहीं, तू मेरा भी पुत्र है। उस क्षण हनुमान जी धन्य हो गए। पुष्पनकाल। गूढ़ भाव। पुष्पनकाल। ये वही हनुमान जी हैं जो प्रथम मिलन में राम के चरणों में गिरे थे और आज राम के प्रेम को सीता तक पहुंचा रहे हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यही सच्ची भक्ति है जो प्रभु को भी जोड़ दे और प्रभु की प्राणप्रिया को भी। हबिस्कस। विराम। अंत नहीं। हबिस्कस। कथा अभी शेष है। फायर। अब लंका का अहंकार टूटेगा।
फायर अब हनुमान का रौद्र रूप दिखेगा। फायर और फिर राम का न्याय होगा। फोल्डेड हैंड्स। चलिए अब कथा उस रौद्र भक्ति के चरण में प्रवेश करती है, जहां करुणा के दूत को जब अपमान मिलता है तो वह धर्म का अग्नि स्तंभ बन जाता है। फायर लंका में हनुमान जी का रौद्र रूप। फायर माता सीता से मिलकर हनुमान जी का हृदय शांत हो गया था, पर उनका कार्य अभी शेष था। उन्होंने सोचा, जब तक रावण के अहंकार को राम का परिचय न मिले तब तक ये युद्ध अधूरा है। जड़ी बूटी वाटिका विध्वंस। चेतावनी का संकेत। हनुमान जी ने अशोक वाटिका के वृक्ष तोड़ने आरंभ किए। ये क्रोध नहीं था, ये चेतावनी थी। राक्षस आए, हनुमान जी ने उन्हें परास्त किया। अंततः मेघनाद आया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो उसे विफल कर सकते थे, पर वे बंध गए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। क्योंकि भक्त तब भी प्रभु की मर्यादा नहीं तोड़ता जब वह स्वयं सर्वशक्तिमान हो। हिबिस्कस। रावण के दरबार में हनुमान। बंधे हुए हनुमान जी लंका के राज दरबार में लाए गए। रावण ने अहंकार से पूछा, कौन है तू जो मेरी नगरी उजाड़ने आया है? हनुमान जी मुस्कुराए, मैं राम का दास हूँ, और दास का काम अपने स्वामी का संदेश देना होता है। जड़ी बूटी राम का संदेश। हनुमान जी ने स्पष्ट कहा, रावण, माता सीता को ससम्मान लौटा दे, यही तेरे लिए कल्याण का मार्ग है। पूरा दरबार सन्न रह गया। फायर पूंछ में आग। अहंकार की अंतिम भूल। रावण ने उपहास किया और हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। उसे क्या पता था, ये पूंछ नहीं, राम भक्ति की ज्वाला है। जैसे ही आग लगी, हनुमान जी ने बंधन तोड़ दिए। फायर लंका दहन। हनुमान जी लंका में कूद पड़े। जहां जहां अहंकार था वहां वहां अग्नि पहुंची। पर ध्यान दीजिए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अशोक वाटिका सुरक्षित रही। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। विभीषण का घर सुरक्षित रहा। क्योंकि भक्ति कभी अंधी नहीं होती, वह न्यायपूर्ण होती है। हिबिस्कस। माता सीता से अंतिम दर्शन। लंका जलाने के बाद हनुमान जी पुनः माता सीता के पास पहुंचे। वे बोले, माता, अब देर नहीं, प्रभु स्वयं आएंगे। सीता माता ने आशीर्वाद दिया, पुत्र, तू राम के साथ साथ युगों तक पूजित होगा। जड़ी बूटी वापसी और राम का आलिंगन। समुद्र पार कर हनुमान जी जब लौटे, श्री राम उन्हें देखते ही आगे बढ़े। उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? मेरे पास तो तुझ जैसा कुछ है ही नहीं। हिबिस्कस। हनुमान जी का उत्तर। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि मेरा हर श्वास आपके नाम से चले। श्री राम मौन हो गए, क्योंकि ये वर मांगा नहीं जाता, ये स्वीकार किया जाता है। पुष्पनकाल। शाश्वत सत्य। पुष्पनकाल यही है हनुमान जी और श्री राम के प्रथम मिलन का पूर्ण फल। विनम्रता से शुरुआत, सेवा में परिपक्वता और समर्पण में अमरता। फोल्डेड हैंड्स। चलिए अब इस दिव्य कथा को उस शिखर तक ले चलते हैं जहां भक्ति स्वयं भगवान का मुकुट बन जाती है। हिबिस्कस। जब भगवान ने भक्त को अपने हृदय में स्थान दिया। हिबिस्कस। लंका से लौटकर हनुमान जी ने माता सीता का संदेश श्री राम के चरणों में रख दिया। श्री राम ने जैसे ही सुना, माता सकुशल है, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा और वह क्षण आ गया जिसे शब्दों में बांधना कठिन है,
जड़ी बूटी श्री राम का वचन भक्ति का सर्वोच्च सम्मान। श्री राम ने सभा के सामने कहा, हे वानर वीरों, जिसने मेरी प्राणप्रिया की खोज की, जिसने मेरे दुख को अपना दुख बनाया, वह केवल मेरा दास नहीं, वह मेरा प्राण है। और श्री राम ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। ये वही राम थे जो मर्यादा में बंधे थे, पर आज भक्ति के सामने सब मर्यादाएं स्वयं झुक गईं। चेरी ब्लॉसम युद्ध और संजीवनी सेवा की पराकाष्ठा। युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, हनुमान जी एक क्षण भी नहीं रुके, संजीवनी पर्वत उठाकर लाए। पर ध्यान दीजिए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा उन्होंने कभी नहीं कहा, मैंने ये किया, बल्कि बोले, ये तो राम का कार्य था, मुझसे हो गया। हबिस्कस विजय के बाद का अद्भुत दृश्य। रावण का वध हुआ, माता सीता लौट आईं, अयोध्या में दीप जले। श्री राम राज्याभिषेक के बाद सबको उपहार देने लगे, पर जब हनुमान जी की बारी आई, श्री राम मौन हो गए। जड़ी बूटी राम का प्रश्न। श्री राम ने पूछा, हनुमान, मैं सबको कुछ न कुछ दे रहा हूँ, तुम बताओ, तुम्हें क्या दूं? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि देना ही है तो मुझे यह वर दीजिए कि जहाँ भी आपकी कथा हो, वहाँ मैं उपस्थित रहूं। हबिस्कस वह अमर वरदान। श्री राम ने कहा, तथास्तु। जब तक पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा, तब तक हनुमान अमर रहेंगे। यही कारण है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा राम कथा बिना हनुमान अधूरी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा राम नाम बिना हनुमान निर्जीव है। पुष्पनकाल प्रथम मिलन का शाश्वत अर्थ। पुष्पनकाल ऋष्यमुख पर्वत पर हुआ वह प्रथम मिलन असल में अहंकार का अंत था, सेवा की शुरुआत थी और भक्ति की विजय थी। जहां राम ने भक्त पाया और हनुमान ने जीवन का अर्थ। हबिस्कस अंतिम भाव। हबिस्कस राम यदि सागर हैं, तो हनुमान उसकी लहर है। राम यदि शब्द हैं, तो हनुमान उसका अर्थ है। इसलिए फोल्डेड हैंड्स जहां राम है, वहां हनुमान अवश्य हैं। फोल्डेड हैंड्स।